हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जब भी बच्चे ड्राइंग का वीडियो मेरा देखते हैं, जैसे कि आरसीसी ड्राइंग हो गया, स्टील ड्राइंग हो गया, बिल्डिंग ड्राइंग हो गया, वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, तो कहते हैं सर आप पढ़ाते तो बहुत मस्त है ड्राइंग। तो ड्राइंग का एक एक टॉपिक समझ आता है, लेकिन आप स्केल समझा दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चों में मतलब दिक्कत करती हैं, वैसे उसमें एक दिक्कत होता है स्केल समझना। सर कैसे स्केल को कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे स्केल को चेंज कर रहे हैं, क्यों एमएम में ले रहे हैं, क्यों सेंटीमीटर में ले रहे हैं, बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं। तो आज हम उसी को देखेंगे, स्केल कन्वर्जन देखेंगे कि स्केल को कैसे चेंज किया जाता है। बहुत आसान सा, कोई बहुत बड़ा नहीं है, आसान सा टॉपिक है, इसलिए इसको हम वीडियो में बताते नहीं हैं। हम डायरेक्ट हम जानते हैं मेरे बच्चे तेज़ हैं, इसको कर ले जाएंगे। फिर भी आप लोगों को दिक्कत हुआ, आज हम स्केल का चेंज करना बताएंगे कि स्केल कैसे चेंज किया जाता है और स्केल कितने तरह से लिया जाता है। जैसे कि क्या टॉपिक है आपका, स्केल कन्वर्जन। ठीक है, क्या है स्केल कन्वर्जन, समझिएगा। अब स्केल कन्वर्जन जैसे कि लेते हैं, सबसे पहले स्केल लिखते हैं। स्केल क्या लिखते हैं आप, स्केल को लिखते हैं एक संबंध है 10, लिखते होंगे ना बिल्डिंग ड्राइंग में। जब फाउंडेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहला स्केल यही आता है, क्या आता है, एक संबंध है 10। अब इसका मतलब समझिए, एक संबंध है 10। अरे जो आप पढ़े होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग तो आरएफ ऐसे ही लिया जाता था। ठीक है, आरएफ टर्म में समझिएगा। लेकिन समझिए क्या है कि एक संबंध है 10 स्केल लिए, इसको चेंज कैसे करेंगे। जैसे कि कोई चीज़ 2 मीटर है, कितना है भाई, 2 मीटर। जैसे कि हम कहते हैं 2 मीटर ना कह के कहते हैं 20 सेंटीमीटर है, कितना है 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर को आप कितना खींचेंगे, यही तो मतलब हुआ। लड़के यही कहते हैं कि सर 20 सेंटीमीटर को कितना खींचेंगे ये आप बता दीजिए। तो 20 सेंटीमीटर को आप कितना खींचेंगे, समझिए कुछ नहीं करना है, जो भी दिया हुआ है ना उसको लिख दीजिए और 10 से भाग दे दीजिए, यही वाला 10 जो लिए हुए हैं। यही एक संबंध 20 रहा था तो क्या करते हुए हम देखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। लेकिन 2 क्या, देखिए ये ऊपर सेंटीमीटर है ना, ऊपर क्या है आपका सेंटीमीटर है, तो वो कट के आएगा भी सेंटीमीटर। जो यूनिट रहेगा वही यूनिट आ जाएगा। जैसे कि हम कह दें 200 mm, कितना कह दें 200 mm। ठीक है, क्या कह दिए 200 mm। अब इसको चेंज करना चाहते हैं, एक संबंध 10 स्केल पे, तो क्या होगा 200 mm 10 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 100, मतलब कितना आ जाएगा 20 mm। कितना आ जाएगा आपका 20 mm। यानी जो यूनिट रहेगा वही यूनिट यहाँ आ जाता है, वही यूनिट आएगा। जैसे कि कहा जाए 5 मीटर। अब देखिए, अब 5 मीटर आपके स्केल में तो मीटर रहता नहीं है, आपके स्केल में सेंटीमीटर और मिलीमीटर रहता। अब इसको कैसे चेंज करेंगे समझिएगा। अब 5 मीटर का क्या हो गया, सबसे पहले इसको सेंटीमीटर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। 5 मीटर मतलब क्या हो गया 500 सेंटीमीटर। इसको चेंज करिए, कैसे चेंज करेंगे भाई, एक संबंध है 10 का स्केल है, तो 500 सेंटीमीटर अपान में 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। या फिर इसको मिलीमीटर में चेंज करिए तो कितना मिलीमीटर आ जाएगा आपका 5000 मिलीमीटर। कितना आ जाएगा 5000 मिलीमीटर। देखिए यदि ये यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है तो फिर एसएमएस कर दीजिएगा, है ना। हम आपको यूनिट कन्वर्जन भी बता देंगे कि कितना मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर में कितना डेकामीटर, कितना डेकामीटर में कितना हेक्टोमीटर, कितना हेक्टोमीटर में कितना किलोमीटर, कितना किलोमीटर में कितना मीटर, कितना मीटर में कितना हेक्टोमीटर। सारी चीज़ें हम ऐसे बता देंगे, समझ आ जाएगा। ठीक है, अब 5000 mm आ गया, इसको चेंज करिए, ऊपर लिखिए आप 5000, ऊपर क्या लिखेंगे 5000 mm, 10 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा बताइएगा, कटेगा तो आ जाएगा 500 mm। 500 mm। आप कहेंगे सर हम चेंज नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 5 मीटर है, अब 5 मीटर ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मीटर है, 10 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 0.5 मीटर, क्योंकि ऊपर मीटर है तो कट के मीटर आ गया। देखिए ऊपर मीटर है तो कट के मीटर आ गया, ऊपर mm है तो काट पीट के mm ही आया, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर ही आया। लेकिन देखिए इन तीनों का मतलब एक ही हुआ, इन तीनों का मतलब क्या हो गया, एक ही हुआ, क्योंकि 0.5 मीटर हम कहते हैं 0.5 मीटर में कितना सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे सर 100 से गुणा कर दीजिए, तो कहेंगे सर कितना आएगा भाई 0.5 है ना, हाँ तो कितना आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। देखिए क्या 50 आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है। हम कहेंगे कितना mm, तो 0.5 में 1000 से गुणा कर दीजिए तो कहेंगे सर 500 mm।
देखिए 500 mm आया, ठीक है। तो इसको छोड़िए, बस ये समझिए कि जो दिया हुआ है, जो स्केल मान है उसी से भाग दे देंगे, कट के वही मतलब कट के जो आएगा यूनिट वही आएगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं 1/20, देखिएगा हम कहते हैं 1/20 का स्केल, अब कुछ नहीं करेंगे, इसी यूनिट में हम किससे भाग देंगे 20 से। जैसे देखिए 20 सेंटीमीटर को चेंज करना है, किसको चेंज करना है भाई 20 सेंटीमीटर को, समझिएगा किसको चेंज करना है 20 सेंटीमीटर को चेंज करना है। देखिएगा इसको मान ले रहे हैं चेंज करना है 20 सेंटीमीटर को, देखिए तो 20 सेंटीमीटर भाग दे देंगे 20 से, क्योंकि अब 1/20 का लिए हैं, तो कट के आ जाएगा आपका क्या 1 सेंटीमीटर, कट के क्या आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर आ गया। देखिए कितना आसान है। अब कुछ भी ले लीजिए ना, जैसे कि आप हम कह देंगे 500 सेंटीमीटर, अब 500 सेंटीमीटर भाग दे दीजिए 20 से, तो कितना कट हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो जो यूनिट रहेगा वही यूनिट कट के आता है। तो इसी तरह आप देखे होंगे वेस्ट वाटर इरिगेशन इंजीनियरिंग में बड़े बड़े स्केल लेते थे, जैसे कभी कभी लेते थे 1/100 का ले लेते थे, 1/100 मतलब 100 से भाग देना पड़ेगा। लेकिन ये याद रखना है कि जो यूनिट है ना, जो यूनिट है वही यूनिट बाद में आएगा, संबंध वाला जो यूनिट है वही यूनिट बाद में आएगा, जो यूनिट है वही यूनिट बाद में आएगा, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक तो स्केल इस तरह लिया था 1/20, 1/15, 1/10, अब जो भी स्केल लेंगे उसी से भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरा स्केल कैसे लिया जाता है उसको भी समझिए। जो दूसरा स्केल लिया जाता है वो लिया जाता है आपका, जैसे कि एक बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ते होंगे आप लोग, उसमें जैसे देखिए एक दूसरा स्केल लिया जाता है कि 1 मीटर को हम मान रहे हैं 2 सेंटीमीटर, ठीक है। संबंधी वाला कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि 1/50 ले लीजिए, 1/100, बस 100 से मतलब जो भी लिए होंगे उससे आप भाग देते जाइए, ठीक है। दूसरा स्केल हम कैसे लेते हैं, ऐसा लेते हैं 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब समझिएगा इसको चेंज करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कि हम बता देंगे तो आसानी है, नहीं तो अपने से आप खुद प्रैक्टिस करते तो आप इसको आसानी से समझ पाते। समझिएगा 1 मीटर को कितना है 2 सेंटीमीटर मार रहे हैं, ठीक है। 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर खींच रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ, यानी कि 1 मीटर को कितना खींच रहे हैं 2 सेंटीमीटर। हम कहते हैं 2 मीटर को कितना खींचेंगे, तो आप कहेंगे सर 2 मीटर को 2 × 2 4 सेंटीमीटर खींचेंगे, है कि नहीं आसान भाई। 1 मीटर को 2 खींच रहे हैं तो 2 को 4 खींचेंगे। हम कह देंगे 3 मीटर को कितना खींचेंगे, कहेंगे सर 3 में 2 से गुणा कर दीजिए, 6 सेंटीमीटर खींचेंगे, है कि नहीं। हम कह देंगे 10 मीटर को कितना खींचेंगे, अरे जब 1 मीटर का 2 खींच रहे थे तो 10 मीटर में 2 से गुणा कर दीजिए, लेकिन ये जो गुणा करके आएगा वो किस में आएगा 20 वो सेंटीमीटर में आएगा। चीज़ें समझ आ रही ना। जब 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर खींच रहे थे तो 2 मीटर को 4 सेंटीमीटर खींचेंगे, 3 मीटर को 6 सेंटीमीटर खींचेंगे, 10 मीटर को हम 20 सेंटीमीटर खींचेंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे ही मीटर वाले में हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो वो जो हमको खींचना है वो आ रहा है किस में आ रहा है सेंटीमीटर, किस में आ रहा है सेंटीमीटर में। यहाँ तक तो ठीक है। हम कहते हैं आपसे कि 30 सेंटीमीटर को कितना खींचेंगे, अब बताइए आप। अब 30 सेंटीमीटर को कितना खींचेंगे, तो आप तो कहेंगे सर मीटर वाला था तो डायरेक्ट 2 से गुणा कर दे रहे थे तो सेंटीमीटर में आ रहा था, ये तो सेंटीमीटर है। तो कि कुछ नहीं करना है, ये जो सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करिए तो कितना आ जाएगा 0.3 मीटर। अब देखिए यही चीज़ हम कह रहे हैं कि सेंटीमीटर को डायरेक्ट मीटर में कैसे बदले। यदि आपको कन्फ्यूजन बताइएगा हम एक ट्रिक से बता देंगे, आप ऐसे सॉल्व कर देंगे चुटकियों में, ठीक है। तो सेंटीमीटर का ना आप मीटर में चेंज करिए, इसमें सारे यूनिट को आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर में ही हम 2 से गुणा करेंगे, मीटर में ही हम 2 से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा जो हमको खींचना है। देखिए 30 सेंटीमीटर था, हमको नहीं समझ आया क्या करें, तो इसको सबसे पहले मीटर किए तो 10.3 मीटर। अरे मीटर में ही तो 2 से गुणा कर रहे तो सेंटीमीटर में आ रहा था जो हमको खींचना है, तो मीटर मतलब 10.3 मीटर। इसमें जब 2 से गुणा किए तो क्या है 10.6 भी आपको नहीं समझ आ रहा है कितना होता है, तो इसको 10 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 6 mm। यही यूनिट कन्वर्जन है, यूनिट कन्वर्जन ये सब सेंटीमीटर मिलीमीटर मीटर, ठीक है। हम आप ऐसे कमेंट करेंगे तो हम लेकर आएंगे, एक ट्रिक लेकर आएंगे, बहुत आसान है। आप लोग सुनेंगे बचपन ना मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है, तो भूल गए होंगे, लेकिन हम आपको याद दिला देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 6 mm आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 mm। इसी तरह कुछ भी हो जाए, इसी तरह आपका आ जाए कितना आ जाए, इसी तरह 20 सेंटीमीटर आ जाए,
इसी तरह 20 सेंटीमीटर आ जाए, तो अब सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, क्योंकि मीटर में ही 2 से गुणा करते हैं 2 सेंटीमीटर आता है, तो 0.2 मीटर। अब जैसे ही मीटर में हम 2 से गुणा करेंगे, वो हमको जो खींचना है 0.4 सेंटीमीटर, वो मीटर आ जाएगा। अब 0.4 सेंटीमीटर इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 mm खींचेंगे। कितना खींचेंगे, 4 mm खींचेंगे। क्लियर है, क्लियर है। अब जैसे कि mm में आ जाए, किस में आ जाए भाई, mm में आ जाए। जैसे कह दे एक कह दे 400 mm, क्या कह दे 400 mm। अब देखिए, अब mm में आ गया, फिर से कहाँ आ गया भाई, mm में आ गया। आपको इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो मीटर में चेंज करिए तो कैसे आ जाएगा, 0.4 मीटर। 1000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 मीटर। कितना आ जाएगा, 400 में 1000 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.4 मीटर। और मीटर में ही हम 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 mm। आसान है कि नहीं आसान है, बहुत आसान। ठीक है, अब इसके अलावा तो कोई स्केल लिया नहीं जाता, ऐसे स्केल लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे कि आ गया आपका कितना आ गया, 5000 किलोमीटर। कितना आ गया भाई, 5000 किलोमीटर। अब 5000 किलोमीटर को कितना खींचेंगे, वैसे इसका यूज होगा नहीं ड्राइंग में। ठीक है, अब 5000 किलोमीटर को कितना खींचेंगे, तो इसको सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे। इसको करेंगे सबसे पहले मीटर में, तो 5000 और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक है, गुणे 1000। ठीक है ना, कितना हो जाएगा भाई, 1000 मीटर में आ जाएगा आपका क्या, 1 किलोमीटर आता है। ठीक है, इतना मीटर आ जाएगा। अब इसी में 2 से गुणा कर दीजिए, इसी में, यानी 5 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, 2 से गुणा करिए। अब जो आएगा 10, 1 है ना, 2 2 4 2 6। अब जो आया वो सेंटीमीटर में, फिर भी इसका यूज नहीं है। ठीक है, इसका तो ड्राइंग हम यूज नहीं करते, इतना बड़ा थोड़ी करेंगे। इसी तरह है ना, तो इस तरह का लिया था। और एक और छोटा सा इसके लिया था, जिसमें ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 10 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर ऐसा आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे चेंज करेंगे, ये भी बहुत आसान है भाई। अब बताइएगा, 10 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर खींचेंगे तो 20 सेंटीमीटर को कितना खींचेंगे, 2 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को कितना खींचेंगे, 3 सेंटीमीटर खींचेंगे। बहुत आसान है भाई। हम कहते हैं 80 सेंटीमीटर को कितना खींचेंगे, 80 सेंटीमीटर को। तो देखिए 1 2 3 कैसे आ रहा था, ये 1 2 3 कैसे आ रहा था, ये जो 10 था ना, उसी में 10 से भाग दे रहे थे। 10 सेंटीमीटर को 10 से भाग दे रहे थे, 1 सेंटीमीटर आ जा रहा था। 20 में हम 10 से भाग दे रहे थे तो 2 सेंटीमीटर आ जा रहा था। इसी तरह 80 में हम 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 80 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। हम कहते कितना कहते हैं, हम कहते 10 मीटर को कितना लंबा खींचेंगे। अब देखिए, यहाँ तो मीटर में आप चेंज कर रहे थे, यहाँ क्या करना है समझिए, यहाँ ना आप सेंटीमीटर में लेकर आएंगे। यहाँ देखिए, इस स्केल का मतलब हुआ 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 1 संबंध है 10, इसका वही मतलब हुआ 1 संबंध है 10 हुआ। ठीक है, लेकिन यदि आपने ऐसा लिखा है 10 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर, तब समझिए 10 मीटर है। अब इसको आप करिए सेंटीमीटर में, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, सेंटीमीटर में। तो 10 मीटर है और 100 से गुणा कर देंगे, यानी 1000 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 1000 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा आपका, 1000 सेंटीमीटर। और 1000 सेंटीमीटर में 10 से भाग दे देंगे तो हमको कितना खींचना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर खींचना पड़ेगा। कितना खींचना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर खींचना पड़ेगा, क्योंकि 10 से भाग देने पे ही तो आ रहा था, लेकिन ये सेंटीमीटर रहेगा तब 10 से भाग देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखेंगे ज़्यादातर मैक्सिमम 90% हम लोग इसी स्केल का यूज़ करते हैं, 1 संबंध 10, 1 संबंध 15, 1 संबंध 20। तो आशा करते हैं आपको अब स्केल में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और कोई दिक्कत हो कमेंट कर दीजिए, वीडियोस पे हम बना देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक।